बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, साइफर केस में तो इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। क्या इमरान खान ने यह सज़ा 10 साल पूरे काटनी है या इसमें तखफीफ हो सकती है? हो सकती है तो कैसे होगी, मैं आपको बताऊंगा डिटेल इसी। और दूसरा जनाब, साइफर केस के साथ साथ एक और केस के अंदर भी इलेक्शन से पहले अगले एक हफ्ते के अंदर इमरान खान को सज़ा सुनाए जाने का कभी इम्कान मौजूद है। और उसमें सिर्फ इमरान खान रगड़े में नहीं आएंगे बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी इम्कान मौजूद है। वो भी जेल उन्हें जाना पड़ सकता है। इस केस की डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जनाब, हम बात करेंगे इस केस के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना आइंदा का लाएअमल बनाने के लिए आज मुल्क में अपनी जनरल बॉडी का इजलास तलब कर लिया है। और जनरल बॉडी में इस्लामाबाद के अलावा चारों सूबों की जो सूबाई क़यादत है वो शरीक होगी और इंतखाबात के वाले से आइंदा का लाएअमल उसमें तय किया जाएगा। फिर जनाब, जहां हम बात कर रहे हैं साइफर और दूसरे केस की, इसके अलावा अब मामला यह है कि अडयाला जेल के ऊपर क्या कोई दहशतगर्दी का बड़ा ख़तरा फिर से पैदा हो गया है? कोई इस तरह की थ्रेट्स आई है क्या? कोई नामालूम कॉल की बात चल रही है? डिटेल्स इसकी आपके साथ मैं आगे चल के शेयर करूँगा। फिर बाकी मुल्क के अंदर जलसे जुलूस रैली चल रही है और वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को एक और चैलेंज दिया है, उस पर बात करेंगे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है करप्शन का जो परसेप्शन इंडेक्स है उसमें 7 दर्जे पाकिस्तान की बेहतरी हुई है। ये कैसे हुई है, इस पर बात करेंगे। और सिबी में कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैली पे जो अटैक हुआ उसमें 4 कारकुन तहरीक इंसाफ के जबाक हो गए जबकि 6 जख्मी हुए। इस पर बात भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको मेरी वीडियो पसंद है तो उसे ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं साइफर केस में। तफसीली फैसला जो है वो गुज़िश्ता रात तक नहीं आया था। हालांकि जब भी इस तरह का कोई फैसला सुनाया जाता है सेशन कोर्ट की जानिब से या किसी भी अदालत की तरफ से, उसका तफसीली फैसला जो है कम से कम तहरीरी फैसला जो है वो साथ साथ जारी कर दिया जाता है। तहरीरी ऑर्डर उसका अभी तक जारी नहीं किया जा सका, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उन्हें तशवीश पाई जाती है। भाई ये क्या वजह है कि इसका फैसला क्यों जारी नहीं किया जा रहा? कुछ लोग तो कह रहे हैं पता नहीं जिस हेस्ट में फैसला सुनाया गया वो माइंड बना हुआ था, फैसला सुना दिया ज़ुबानी, अब फैसला बाद में शायद लिखा जा रहा होगा। तफसीली फैसला जो है वो तहरीरी फैसला कि भाई मामला सारा है क्या। दूसरा, अब जो मैंने बात की थी साइफर में, तो जो इमरान खान को सज़ा दी गई है, जितनी जल्दबाजी में जिस तरह से इंसाफ के और फेयर ट्रायल के तकाज़ों को खातिर में नहीं लाया गया, उसमें तमाम जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन सब की राय यही है। इवन नून लीग के साथ जुड़े कुछ लीगल एक्सपर्ट्स से मैं जहांगीर जदून साहब की राय भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि ये गलत हुआ है सारा मामला। फेयर ट्रायल का मौका इमरान खान को दिया जाना चाहिए था। फेयर ट्रायल का उन्हें जरा का जो एक उनका राइट था वो नहीं दिया गया, तो उस वजह से ये केस का ट्रायल जो है वो मुतनाज़ा हो गया है। तो कभी इम्कान है, बल्कि 200% इम्कान इस बात का, तमाम लीगल एक्सपर्ट जो है तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं तहरीक इंसाफ से वाबस्ता, वो तो कह रहे हैं कि होगा ही होगा। बल्कि नून लीग से जुड़े कुछ लोग भी अब ये बात मान रहे हैं कि इसमें इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है और इसमें आगे चल के अपील के स्टेज पे इमरान खान को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज जो जज अबू अल-असाद जुल्कर ने जिसे सब बुरा भला कह रहे हैं, कल को अब देखिएगा कि इसी का फैसला, जिस तरह से इसने ट्रायल को चलाया इस मुतल्लिका जज ने, तो इन जज साहब के फैसले को हाई कोर्ट में बिल्कुल ये फैसला किसी सूरत भी स्टैंड नहीं कर सकेगा। तो शायद उस वक्त लोग कह रहे होंगे भाई ये अबू अल-असाद जुल्कर ने लगता है कि बेहतरी की थी तरीके साहब के साथ कि ये फैसला तो जनाब हाई कोर्ट में स्टैंड ही नहीं कर पाया। इतने ज़्यादा लकूना जिस केस के अंदर है, इस फैसले के अंदर है, ट्रायल के अंदर है, कि ये किसी सूरत टिक सकता ही नहीं है। दूसरा जनाब, मैं आपको बताऊँ कि अब सिर्फ मामला इसका साइफर केस का नहीं है, बल्कि तोशाखाना केस के अंदर भी इमरान खान को सज़ा जल्द सुनाए जाने का इम्कान है। और इसमें भी अब रोज़ाना की बुनियादों पर ही समाअत हो रही है। एक केस जो है तोशाखाना के साथ साथ दूसरा जो है अलकादर ट्रस्ट केस वाला, या जिसे 190 मिलियन पाउंड कहा जाता है, उसमें इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। लेकिन तोशाखाना का जो केस है, जो पहले इस्लामाबाद की अदालत ने सज़ा दी थी, अब नैब में ये केस चल रहा है। तो इसकी समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर से इमरान खान ने मुकालमा किया और कहा कि आपने हमारा हक़ दिफा ख़त्म कर दिया है और आप इस केस के अंदर आपने हमारा हक़ दिफा ख़त्म किया। मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जो इसमें जो गवाहान हैं उन पर मैं जरा करता, लेकिन आपने हमारा हक़ ही ख़त्म कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं तो उन गवाहान से मैंने बातचीत करनी थी, मैंने उनसे पूछना था कि जिन्होंने झूठी गवाहियाँ दी हैं, गलत उन्होंने इसमें गवाहियाँ दी हैं,
तो उन्होंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि इतनी जल्दी क्यों है आप, क्या यानी कि आज ही फिर आप दोनों केसेस की सज़ा सुना दें मुझे। इस तरह का मुकालमा हुआ इमरान खान का जज अब जो है इस साइफर के बाद जो दूसरा चल रहा है जज मोहम्मद बशीर के साथ जो केस चल रहा है उनकी अदालत में तोशाखाना का, उसमें बड़ा उनका सख्त मुकालमा हुआ है। और इसमें फिर जज मोहम्मद बशीर ने कहा जी आप फिक्र ना करें, आपको इसमें जो है आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं होगी। बहरहाल अब इसमें दूसरा ये हुआ है जनाब मामला के इमरान खान के साथ साथ इमरान खान को सज़ा ज़ाहिर है मुमकिन है कि दे दी जाए इलेक्शन से पहले पहले। और मुझे तो इस बात का कभी जो है वो यकीन है, जिस तरह से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर, एक पैटर्न देख रहा हूँ कि जिस तरह तोशाखाना के अंदर सज़ा दी गई है, मुझे कोई बईद नहीं लगती कि जो तोशाखाना केस है इसमें भी इमरान खान को जल्द जो है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर सज़ा सुना दी जाएगी, सज़ा दे दी जाएगी। और सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि अगर तोशाखाना के केस में अगर सज़ा होती है तो फिर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी जेल जाना पड़ेगा। और ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कई मौके पर कि बुशरा बीबी पे काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा है, कभी खावर मानिका की ऑडियोज़ और वीडियोज़ ला के, कभी उनके इंटरव्यू सामने लाकर, कभी क्या चीज़ें लाकर, कभी इद्दत का केस लाकर हर तरह से दबाव डाला गया कि वो इमरान खान के खिलाफ अप्रूवर बन जाएँ, बादाम आप गवाह बन जाएँ। मलिक रियाज के साथ भी क्या हो रहा है, बहरिया टाउन के साथ यही हो रहा है कि प्रेशर है मलिक रियाज के ऊपर कि आप 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान के खिलाफ आप गवाह बन जाएँ, उनके खिलाफ आप गवाही दें, वो दे नहीं रहे। तो आज बहरिया टाउन जो है पाकिस्तान के अंदर ज़ेर एताब है। बुशरा बीबी का भी सूरत हाल यही है कि उनके ऊपर भी प्रेशर काफ़ी रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें, उन्होंने गवाही नहीं दी। तो अब मुझे लगता है कि बुशरा बीबी को भी जेल शायद जाना पड़े। वजह वही जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो केस से ज़्यादा उनका इमरान खान के खिलाफ अप्रूवर ना बनना है। तो इसकी सज़ा अगले एक हफ्ते तक जो है इम्कान है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सज़ा इसमें भी हो जाएगी। अच्छा, नैब के इसी केस में जो है जेल में जो ट्रायल इमरान खान का हो रहा है उसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर रखी थी कि जेल ट्रायल जो है वो रोका जाए और इसका ओपन ट्रायल जो है वो बाहर किया जाए, अदालत के अंदर किया जाए, नैब कोर्ट के अंदर जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था और आज फैसला सुना दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है जेल ट्रायल के खिलाफ वो मुस्तरद कर दी है। फिर जनाब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही एक और ख़बर है कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिब्बी में रैली थी, इंतखाबी रैली थी, जिसमें मोटरसाइकिल में नस्ब बम जो है वो एक्सप्लोड हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान जो हैं वो जाँ बहक हुए, जबकि 6 ज़ख्मी हुए। इस जो रैली की वीडियो और उसमें धमाका होने का जो वाक़या है वो पूरा इत्तफाक से एक रैली में शरीक एक कारकुन के मोबाइल पे सारे का सारा जो है वो रिकॉर्ड हुआ है और देखा जा सकता है। बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा खौफनाक मंजर था ये, जब रैली में बड़े एक्साइटेड पे तरीके साफ के लोग जो है वो कारकुनान जो है सियासी वर्कर्स वो मोटरसाइकिल्स पे रैली निकाल के जा रहे थे और एकदम बीच में धमाका हो गया। बहरहाल ये बताया गया इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कि मोटरसाइकिल के अंदर नस बम था जो कि एक्सप्लोड हुआ है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान की जाने गई हैं। अच्छा, इसी मामले पे सिर्फ ये जो केसेस हैं इमरान खान के, उनके साथ साथ जो सियासी लायामल आ चुके इंतखाबात अब सिर्फ 9 दिन की दूरी पर रह गए हैं। इंतखाबात के बाद अब 9 दिन बल्कि 8 दिन की दूरी पर रह गए। तो उस वाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जनरल बॉडी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद, पंजाब, KP और बलूचिस्तान और सिंध तहरीक इंसाफ की तमाम जो सूबाई बॉडीज़ हैं वो इस इजलास के अंदर शरीक होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी अमूर के साथ साथ इंतखाबात के अंदर किस तरह से जाना है, इंतखाबात में मुमकिन धांधली के जो ख़तरात हैं उनसे कैसे निपटना है, किस तरह से एक बेहतरीन इलेक्शन लड़ना है, किस तरह से अपना जो मैंडेट है उसे प्रोटेक्ट करना है, चूँकि वोट तो शायद पड़ जाए बाद में काउंटिंग में तहरीक इंसाफ के साथ हाथ हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनरल बॉडी कन्वेंशन हो रहा है इस्लामाबाद में और चारों सूबों के अंदर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के हवाले से भी मामला जो है वो डिस्कशन में आएंगे, उस पर भी डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन मेन जो इसमें मसला वो यही है कि प्लानिंग तो आप कर लेंगे, लेकिन जिस तरह की एक स्ट्रेटजी इस वक्त बन रही है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ज़्यादा सीटें नहीं लेने देनी। आज़ाद जो आते हैं उन्हें भी बाद में उनके ऊपर नकब लगाने के लिए लोग तैयार बैठे। अब ये जो फैसला आया है इमरान खान के ख़िलाफ़, और अगर इसके बाद तोशाखाना का फैसला भी आता है इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान की अहलिया की भी गिरफ्तारी भी अगर होती है, तो ये प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि हमने क्या करना है। फिर ये प्लान जो है वो वोटर ने अपने हाथ में लेना है, फिर वोटर जो है वो डिसाइड करेगा कि हमने करना क्या है। और फिर वर्कर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीम है या उनके जो कैंडिडेट्स हैं या जनरल बॉडी,
उनका फिर कोई मामला नहीं बनता। इतना कुछ करके भी जाहिर है जिस तरह की सूरत हाल चल रही है आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जो करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने करना है। और इमरान खान ने पैगाम भी जेल से भेजा है कि अब आपने जो कुछ हुआ है इसका आपने जो गुस्सा है अपना या जो भी आपका एंगर है वो सड़कें गरमा कर नहीं, सड़कों पर एहतजाज करके नहीं, बल्कि आपने बैलेट बॉक्स में जाके अपना वोट डाल के तहरीक इंसाफ के हक़ में आपने तब जाके अपना सारा गुस्सा आपने जाके बैलेट बॉक्स में निकालना है अपना। और ऐसा हो भी चुका है पहले कि 17 जुलाई 2022 के ज़मीनी इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने अपना गुस्सा निकाला था और अब भी तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो पहले से ज़्यादा मुश्तिल है। तो बात वही पिछली वीडियो वाली है जिसमें मैं कर चुका हूँ कि अगर 7-8 लोगों ने निकलना था तो अब 7-8 के बजाय 12-13 लोग निकलेंगे। जहाँ 7-8 ने निकला था वहाँ 12-13 निकलेंगे 15 में से। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर की हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कब 8 फरवरी आएगी, हम जाके अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन जो है वो बैलेट बॉक्स में अपना वोट डालकर निकालेंगे। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जनाब एक, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की दर्जाबंदी जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से उसमें 7 दर्जे बेहतरी आई है। जो रैंकिंग है पाकिस्तान की रैंकिंग 140 पे थी, अब 140 से 7 दर्जे ऊपर आके 133 पर आ गई है। और ये 2022 से 2023 का परसेप्शन इंडेक्स है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और PDM की पाकिस्तान में हुकूमत थी जिन पे करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जाते थे। लेकिन हैरानकुन तौर पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है उसमें पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो बेहतर हुआ है और पाकिस्तान की रैंकिंग जो है इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में वो रैंकिंग पाकिस्तान की इम्प्रूव हुई है। बाकी फोर्ब्स मैगज़ीन हो, दुनिया का BBC, CNN, फॉक्स, दुनिया के बड़े बड़े जो इदारे हैं, अल जज़ीरा हो गया, तमाम ही बड़े इदारों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सज़ा उन्हें साइफर केस में सुनाई गई है उसकी उन्होंने ख़बर चलाई है। कई जो है मसलन मैं फोर्ब्स की खबर का जिक्र करूँ तो उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से सिर्फ 10 दिन पहले इमरान खान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। तो दुनिया में इस इमरान खान की सज़ा को इलेक्शन के साथ बिल्कुल जोड़ा जा रहा है और कनेक्शन इसका ऑब्वियसली है भी, और दुनिया में इस चीज़ को बड़ा बेहतर समझा जा रहा है। बिल्कुल वेल अंडरस्टूड दुनिया में ये सारा कॉन्सेप्ट है कि ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और इमरान खान को इलेक्शन से महज 10 दिन पहले सज़ा का सुनाया जाना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी प्लान का हिस्सा हो सकता है। ये दुनिया में ये चीज़ सोची समझी जा रही है। बाकी अडयाला जेल पर मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के मुमकिना तौर पर एक हमले का ख़तरा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और जो इत्तलात आ रही है वो ये कि नामालूम कॉल जो है वो अडयाला जेल के अंदर आई है कि अडयाला जेल पे अटैक हो सकता है। ये ट्वीट किया बेसिकली फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद चौधरी ने, के चूँकि उनके खावंद भी अडयाला जेल के अंदर हैं, तो उन्होंने ट्वीट किया कि उन्होंने कहा ये इत्तलात ऐसी आ रही कि अडयाला जेल पर मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी का हमला हो सकता है, दहशतगर्दी की वारदात जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और नामालूम कॉल वहाँ पर आई है। अगले 2 रोज़ जो है अडयाला जेल को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और अडयाला जेल की जो सिक्योरिटी है इस पादाश में वो उससे बढ़ा दिया गया है। बाकी आज फिर जैसे जलसों जुलूसों रैलियों का दिन होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज कन्वेंशन कर रही है, अपना जनरल बॉडी इजलास कर रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है आज वो नारोवाल के अंदर अपना इंतखाबी जलसा करने जा रही है। नून लीग के जलसे के साथ साथ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी एक्टिविटी उनकी भी जारी है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रोज़ाना की बुनियाद पर अब वो नवाज शरीफ को याद करवा रहे हैं। बीच में मशरूत सी रजामंदी शहबाज शरीफ ने जाहिर की थी नवाज शरीफ के बिहाफ पर कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी से मुनाजरा करेंगे, क्योंकि दोनों वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में दोनों के दरमियान डिबेट होती है। तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैलेंज दिया था कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को चैलेंज देता हूँ कि आप मेरे साथ मुनाजरा करें। तो नवाज शरीफ साहब ने तो उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम मुनाजरा मियाँ साहब करेंगे, लेकिन वो कराची आके पहले जायज़ा लेंगे आपकी वहाँ पे कराची में सिंध में जो आपके बुरे हालात है, बुरी गवर्नेंस का, उसके बाद फिर वो आपसे मुनाजरा करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने दोबारा से रिमाइंड करवाया मियाँ नवाज शरीफ को, करें एक और दिन गुजर गया, मियाँ नवाज शरीफ ने मेरा मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो बार बार रोज़ाना हिट कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं मुल्क के अंदर, जो मैं इंतखाबात की गहमा गहमी की बात कर रहा हूँ, केसेस की बात कर रहा हूँ, वो दोनों चीज़ें अब अदालतें और जो पॉलिटिक्स है वो साथ साथ चल रही है। लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान में अब पॉलिटिक्स को जो है वो जुडिशरी ड्राइव कर रही है। इसके अलावा जो फाइनल एक खबर है जनाब वो है जो जर्नलिस्ट को नोटिस हुए थे FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के इल्ज़ाम में, जिसमें नाचीज़ को भी नोटिस हुआ था। उसमें अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ इसकी समाअत हुई थी और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में जनाब अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि फ़िलहाल 8 फरवरी तक जो है वो जो FIA ने काम अपना रोक दिया है। जो नोटिस थे वो 8 फरवरी तक के लिए फ़िलहाल रोक दिए गए हैं।
8 फरवरी के बाद दोबारा से नोटिस जारी होंगे। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि जर्नलिस्टों को अगर बुला रहे हैं FIA वाले तो जाके वो पेश हों, कोई कोड़े तो आपको नहीं मार रहा। तो ये बिला वजह बहुत ही जो है एक तनकीद की पादाश में आप उठा के बंदों को वहाँ भेज रहे हैं FIA के पास, ये भी कोई मुनासिब रवश नहीं है, ये भी आपको रोकना चाहिए था। बहरहाल अब इस पर केसेस वगैरह इनकी जो है इस सारी JIT के क़याम और ये नोटिस के हवाले से लीगल बैटल जो है वो शुरू होने वाली है। इस पर देखते हैं कि क्या इसका इंजाम या नतीजा निकलता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।